हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हाफ ईयरली में मैंने आपका काफ़ी सिलेबस करवा दिया था। इसके बाद अब ये जो कुछ चैप्टर रह गए हैं इन्हें मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ। तो आज सबसे पहले कृतिका में वर्क कराएंगे। कृतिका का सेकंड चैप्टर है जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। और सबसे पहले लेखक के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। आफ्टर दैट इसकी रीडिंग कराऊंगी और इसके वर्ड मीनिंग्स आपके साथ बोलती जाऊंगी, तो आप नोट करते जाएंगे। उसके बाद इसका जो भी वर्क है, क्वेश्चन आंसर वगैरह, वो सब पीडीएफ में आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले लेखक के बारे में बताते हैं। लेखक हैं कमलेश्वर। बुक में नहीं है, बुक में शायद लास्ट पेज पे होगा, तो आप रीड कर लीजिए। मैं वैसे बता देती हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। कमलेश्वर का जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी कस्बे में 6 जनवरी 1932 में हुआ था। इनके पिता बचपन में ही इन्हें अकेला छोड़ गए, अर्थात वो स्वर्ग सिधार गए। उनकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण जीवन में कठिनाइयां आई। हाई स्कूल तक की परीक्षा इन्होंने मैनपुरी में ही प्राप्त की थी। इसके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और पत्रकारिता से जुड़ गए। इन्होंने सारिका, नई कहानी, दैनिक जागरण तथा दैनिक भास्कर आदि पत्रिकाओं का संपादन बहुत ही कुशलता से किया। लेखक आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की परिचर्चाओं, यानी वहां जो भी परिचर्चा होती थी वहां भाग लेते थे। उसके कुछ वर्षों के बाद लेखक फिल्मी दुनिया में भी रहे। मुंबई आए और मुंबई आकर फिल्मी दुनिया में रहे। उन्होंने बहुत सी फिल्मों और धारावाहिक अर्थात जो सीरियल्स होते हैं उनकी पटकथाएं लिखी, उनके संवाद लिखे। और 27 जनवरी सन 2007 को दिल का दौरा पड़ने के कारण लेखक का निधन हो गया था। कमलेश्वर जी के रचनाओं में कहानी संग्रह हैं, उपन्यास हैं, नाटक है, यात्रा वृत्तांत हैं, समीक्षा और भाषा शैली। यानी रचनाओं में उन्होंने कहानी संग्रह हैं, जिनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया, बयान, खोई हुई दिशाएं, तलाश, जिंदा मुर्दे, आधी दुनिया और मेरी प्रिय कहानियां। इसके बाद लेखक ने कुछ उपन्यासों की भी रचना की है, जिनमें है काली आंधी, समुद्र में खोया हुआ आदमी, वही बात, एक सड़क, 57 गलियां अर्थात एक सड़क 57 गलियां, सुबह दोपहर शाम, डाक बंगला, काली आंधी, वही बात, आगामी अतीत और कितने पाकिस्तान इत्यादि उनके उपन्यास हैं। चारुलता, अधूरी आवाज और कमलेश्वर के बाल, ये उनके नाटक हैं। खंडित यात्राएं, संस्मरण अपनी निगाह में, ये लेखक के यात्रा वृत्तांत हैं। नई कहानी की भूमिका, समांतर सोच और मेरा पन्ना, ये समीक्षा है। बच्चों, कमलेश्वर जी की भाषा में उर्दू, अंग्रेजी और आंचलिक अर्थात क्षेत्रीय भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी रचनाओं में मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है। कमलेश्वर जी की कहानियों में वर्णनात्मक तथा आत्मकथ्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, यानी वर्णनात्मक शैली और आत्मकथ्यात्मक शैली है। जॉर्ज पंचम की नाक, ये लेखक द्वारा रचित एक व्यंग है। व्यंग अर्थात किसी के ऊपर कटाक्ष करना, किसी के बारे में सत्य बातें बताना। तो लेखक ने इस जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर एक व्यंग रचना की है। इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूं। यह कहानी बच्चों पूरी तरह से नाक पर केंद्रित है।
नाक हमारी सम्मान का, इज्जत का प्रतीक होती है। नाक काटना, नाक फुलाना, नाक कटना, नाक में दम करना इत्यादि मुहावरे नाक से शुरू होने वाले हैं। ये इन मुहावरों से, जैसे अब नाक कटना या नाक काटना, ये मुहावरे सम्मान नष्ट होने से संबंधित